हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग वेल एंड गुड होंगे और आज की इस तेजी में आपने भी पार्टिसिपेट किया होगा और कुछ ना कुछ पोजीशंस को आपने कैरी फॉरवर्ड किया होगा और आई थिंक कुछ ना कुछ प्रॉफिट आप रेगुलर मार्केट से निकाल पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इम्पोर्टेंस वीडियो को पाने के लिए खासकर ETF रिलेटेड तो जरूर सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। और मैं आपको यहाँ पे रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूँ। यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब करेक्शन आती है मार्केट में तो आप ETFs को कैसे मैनेज करोगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि अभी देखिए अभी मार्केट तेजी में है, मार्केट ऊपर जा रहा है, सभी को काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जब यही मार्केट जब करेक्ट होता है तब उस समय लोगों के हाथ पाँव फूलते हैं और उनको ये डिसीजन लेने में समझ में नहीं आता है कि कौन से ETF को कहाँ पे एवरेज करें, कहाँ पे किस पोजीशन में हम ETF को दोबारा री इन्वेस्टमेंट में जाए, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करें और कब एवरेज करें। आज की इस वीडियो में मैं पूरी तरह से कवर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। और इसके पहले अभी तक आपने मार्केट को सीखने के लिए हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों, मार्केट में मेंटरशिप लेने के लिए अगर आपको किसी चैनल की जरूरत पड़ रही है तो आप जरूर इसको ज्वाइन करें। और ज्वाइन करके आप यहाँ पे आपको अनुभव होगा कि यहाँ पे जो मैं साइकोलॉजी आपको मार्केट रिलेटेड दे रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट मिलेगा आपको दोस्तों। और मार्केट को समझने, सीखने और खासकर ETF को कैसे ट्रेड करते हैं, इन सभी चीज़ों की लर्निंग आपको यहाँ पे दी जाती है। तो जरूर ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारे साथ मार्केट के बाद और मार्केट में दोनों में बने रह सकते हैं। तो जरूर ज्वाइन करें। फ्रेंड्स, आप इंटरेस्टेड हो रेगुलर मार्केट में सीख कर प्रॉफिट बनाने में, तो यहाँ पे लर्निंग इज द अर्निंग और यही हमारा मूल मंत्र दोस्तों। तो इस प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ETF स्विंग क्लब पे मैं आपको ETF में कैसे स्विंग करते हैं, कैसे शॉर्ट स्विंग करते हैं और किस तरह से SIP करते हैं लॉन्ग टर्म में, और जो आपकी स्विंग की पोजीशन होती है जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो कब किस समय SIP करते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं देता हूँ। कैसे देता हूँ, तो अपना रियल टाइम पोजीशन को आपके साथ शेयर करता हूँ। लर्निंग मिलती है जिससे आपको आने वाले भविष्य में आपको अर्निंग मिलेगी और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरह हमारे साथ आप मिलकर चल सकते हो। एक बेहद ही छोटे से फी में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, मंथली चार्जेस हैं इसके। और एक व्हाट्सएप का नंबर आपको दिख रहा होगा, तो इस पर आप क्वेरी कर लें, आगे की प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ETFs को गिरावट में मैनेज कैसे करें। तो अभी तो तेजी चल रही है दोस्तों, लेकिन हम लोग एक कदम एडवांस आपको गिरावट में कैसे ETFs को आप मैनेज करोगे और किस तरह से अपने फंड्स को मैनेज करोगे, इन सारी चीज़ों की लर्निंग आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आपने स्किप किया तो ये जानकारियाँ आपसे किसी भी पॉइंट पे छूट सकती हैं, जिससे चीज़ों को समझने में आपको काफ़ी तकलीफ महसूस हो जाएगी। तो आप वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले देखिए कि जो मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट ETF है और ये ETF है ITBs। किस सेक्टर को कवर करता है? तो ये कवर करता है हमारा IT सेक्टर को। तो IT सेक्टर को कवर करने के लिए जो हमारे पास ETF अवेलेबल है उसमें से बहुत सारे ETF है, लेकिन हमारा ITBs जो है जो निप्पॉन इंडिया का है, इसमें सबसे अधिक वॉल्यूम वैल्यू पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है, ट्रैकिंग एरर काफ़ी कम होता है और ये जो रेप्लिका है IT इंडेक्स का, ये एग्जैक्टली इसको फॉलो करता है। तो चलिए सबसे पहले इसको गूगल में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम गूगल फाइनेंस के पेज पे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया है। किसका कंपैरिजन किया है? तो निफ्टी IT इंडेक्स का कंपैरिजन किया है मैंने निप्पॉन इंडिया का ITBs से। तो आप देख सकते हो कि 6 महीने का यहाँ पे रिटर्न आपको दिख रहा है। 6 महीने में निफ्टी IT इंडेक्स आपको 0.86% का रिटर्न दिए, जबकि यहाँ पे ITBs ने आपको 0.73 का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों ये रिटर्न कम है और इसको मैंने 3-4 ETF से कंपेयर किया, जैसे ITI ETF से कंपेयर किया, एक IT ETF से कंपेयर किया और ITBs तो मैंने लगाई है। तो यहाँ पे सभी ने वैसे ही परफॉर्मेंस किया है, तो यहाँ पे थोड़ी ट्रैकिंग एरर आ रही है। तो अगर ये वीडियो हमारे NSE या फिर कह लो हमारे शेयर मार्केट को जो संभालते हैं उनके पास ये अगर वीडियो जाता है तो काइंडली आप इस पे नज़र दें। ये डिफरेंस नहीं होनी चाहिए, ऑलवेज ETF को बेटर परफॉर्म करना चाहिए कंपेयर टू इंडेक्स। तो ये बात आप समझ लो दोस्तों, ETF को ऑलवेज बेटर परफॉर्म करना चाहिए कंपेयर टू इंडेक्स। अब यहाँ पे देखिए, चलिए एक मंथ में चेक करते हैं तो एक मंथ में क्या रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मंथ में अगेन IT इंडेक्स ने 5.23 रिटर्न दिया है, जबकि ITBs ने 5.08 दिया है। तो ये जो IT इंडेक्स को फॉलो करता है हमारा ये ETF ITBs, इन दोनों के जो रिटर्न में समानता है दोस्तों, अप्रोक्स समानता है। आप देख सकते हो 5 दिनों में इसने दिया है IT इंडेक्स ने 1.27 का रिटर्न, तो यहाँ पे ITBs ने 1.25 का दिया। और आज का आप देखो तो आज के दिन अगेन आपके यहाँ पे 0.02 पैसा का फर्क आ रहा है। निकोल इंडिया का ITBs यहाँ पे 0.61, तो यहाँ पे निफ्टी IT ने आपको 0.63 का रिटर्न दिया है। तो इस तरह से किसी भी
इंडेक्स को ईटीएफ वहाँ पे क्या करता है, फॉलो करता है। तो अकॉर्डिंग टू माय रूल दोस्तों, अगर आपके पास जो भी फंड है, सपोज दैट मेरे पास यहाँ पे 12 लाख का फंड है, 12 लाख का फंड है, तो यहाँ पे 12 लाख के फंड को ऑलवेज मैंने आपको बताया एटलीस्ट आपको इसको 3 पार्ट से डिवाइड करना चाहिए। तो 4 लाख का आपका एक फंड आ जाएगा। और जो भी ईटीएफ सब काम करोगे, मान लो कि मैंने यहाँ पे 15 ईटीएफ से काम करने का मैंने बन बनाया, तो 15 ईटीएफ से आप इसको डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, इससे आपको एक ईटीएफ को ट्रेड करने का अमाउंट निकल के सामने आएगा। तो यहाँ पे आपको एक ईटीएफ को ट्रेड करने के लिए अप्रोक्स 26.6 के मिल रहा है। तो इसको आप रफली 26 के मानो, 26 के आपको यहाँ पे एक ईटीएफ को ट्रेड करने के लिए मिल रहा है। और ये आपको 3 पार्ट में मिल गया, क्योंकि आपने फंड को क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आप समझ सकते हो कि आप किसी भी ईटीएफ को 3 बार कवर कर सकते हो गिरावट में। तो चलिए इसकी प्लानिंग को देखते हैं कैसे कवर करेंगे। अब जैसा कि दोस्तों आईटीबीज काफी स्विंग देता है, और ये जब गिरता है तो काफी हैवी गिरता है। तो अभी हम आईटीबीज के चार्ट पे हैं, और आप देख सकते हो कि जब इसमें गिरावट स्टार्ट हुई, और ये दिसंबर के बाद जब इसमें गिरावट स्टार्ट हुई दोस्तों, तो यहाँ पे 30% का करेक्शन आया। और इस करेक्शन में आपने महसूस किया होगा कि मार्केट में जो अवेलेबल है 5% की गिरावट पे आप लॉट्स लगाओ, तो आप समझ सकते हो कि इसके आधे में ही लोगों के पैसे खत्म हो गए होंगे, और नीचे तक उन्होंने मार्केट को कवर नहीं किया होगा। तो यहाँ पे दोस्तों अब आईटीबीज में जो आपको काम करना है वो 10% की गिरावट पे काम करना है। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने फंड्स को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। तो 3 पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया है। आपका एक लॉट यहाँ पे कितने का आ रहा है, 26 के का आ रहा है एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि कभी भी आप अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ मत जाइए। जैसे मान लो ये और टॉप है, तो टॉप में तो हमने 50-50 करोड़ बताया आपको। कभी भी जब आपको दिखे कि वो एटीएफ टॉप पे ट्रेड कर रहा है, फॉर एग्जांपल अभी सिल्वर एटीएफ है, सिल्वर के एटीएफ है, गोल्ड के एटीएफ है, सभी टॉप पे ट्रेड कर रहे हैं, तो उस टॉप पे आप अगर फुल स्ट्रेंथ से जाओगी तो बड़ी भारी फंसोगे आप। तो फंसने से बचने के लिए हमने ये रूल आपको बताया है। यहाँ पे क्या है कि टॉप पे आप अपना लालच कम करो, और अपने हाफ अमाउंट से जाओ, या फिर अपने 70% के अमाउंट के साथ जाओ। 30% स्टिल अपने रिजर्व अमाउंट आप रखो, नीचे जब आए तो एवरेज करने के लिए, तभी आप उसको एवरेज डाउन कर पाओगे। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं कि समझिए कि एक आदमी है, उसे आरटीपीएस का एटीएफ काफी अच्छा लगा। उसने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस की लिया, और बताया, उन्होंने बता दिया कि हाँ आप आईटीपीएस आप ले सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, हमारे वीडियो से वो काफी उत्साहित थे, और हमारे वीडियो को फॉलो करते उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 20 के की यहाँ पे बाइंग कर ली उन्होंने, 20 के का यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर लिया कहाँ पे, आईटीबीज में। अब आईटीबीज यहाँ से क्या हुआ, ऊपर जाने के बजाय यहाँ से करेक्शन मोड में आ गया। तो वो भाई साहब क्या, हमारे वीडियो से काफी प्रेरणा उनको मिली थी, तो वो हमारे रूल को फॉलो किए, और 10% तक गिरावट तक उन्होंने वेट किया। यहाँ से मार्केट रिकवरी मोड पे नहीं आया, या फिर आया भी तो इतना रिकवरी नहीं आया कि उनका लॉस प्लस में आ जाए। तो फिर क्या किया उन्होंने, अब यहाँ पे आज 10% जब माइनस हो दिया उन्होंने, तो अब वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जैसा कि हमारा रूल था कि 10% गिरावट पे आप सेकंड लॉट लगाओ, तो यहाँ पे अगेन उन्होंने क्या किया, अपने 20 के पेस्ट कर दिया। अब आप समझ सकते हो इसमें भी 6,000 बाकी हैं, इस वाले लॉट में भी 6,000 बाकी हैं, और इस वाले लॉट में भी 6,000 बाकी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर से अगेन करेक्शन आना स्टार्ट हुआ। अब करेक्शन आना स्टार्ट हुआ, तो अब क्या हुआ कि अब इसका एवरेज डाउन करने के लिए इन्होंने इस टाइम पे जब इस पॉइंट पे आया, या फिर मार्केट जब फॉलो 12% 15% तक हो गया, तो अब इन्होंने इस पे एवरेज किया और इसके एवरेज को डाउन कर लिया। तो आप समझ सकते हो कि एवरेज डाउन होने के बाद यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद ये गिरावट जारी रही, और ये अगेन फिर 10% की गिरावट पे आ गया। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे थर्ड लॉट लगा दिया, थर्ड लॉट लगाया, और थर्ड लॉट लगाने के बाद ये ऊपर वाले लॉट में फिर से इन्होंने अपने प्लॉट्स पे पूरा किया, 20+6 के किया, और नीचे में इन्होंने अगेन 26 के पेश करके इन्होंने वेट करना स्टार्ट किया। अब यहाँ क्या बात आती है कि यहाँ से अब मार्केट रिकवरी मोड पे जाना स्टार्ट किया। तो जब मार्केट रिकवरी मोड में आएगा दोस्तों, तो आपको आपके जो नीचे के लॉट्स है, जो नीचे के लॉट्स है दोस्तों, आप उसको एकदम टाइटली होल्ड कर लो, उसको आप बुक मत करो। नीचे के लॉट्स को आप कभी भी पेशेंटली वेट करो, वो आपको अच्छा रिटर्न देके जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि हमने क्या किया, या फिर राम जी ने क्या किया, यहाँ पे 26 का जो लॉट था, नीचे वाला सबसे थर्ड लॉट, उन्होंने इस पे वेट किया, और इनका जो सेकंड लॉट था वो प्लस में आ गया। तो सेकंड लॉट में जब ये प्लस में आ गया, तो जब ये 7% गया, तो इन्होंने क्या किया, इनका 50% बुक कर लिया। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी है दोस्तों, नीचे वाले लॉट्स को आप होल्ड करो, और मार्केट को ऊपर चलने दो दोस्तों। ऊपर जाएगा, जब तक सेकंड नोट प्लस में नहीं आएगा तब तक हम लोग मतलब अच्छे से रुके रहेगी। सेकंड नोट जब प्लस में आ रहे हो, सेकंड नोट पे आप काम करो, और नीचे वाले लॉट को आप रखे रहो। और जब ये थर्ड लॉट की जब बारी आने लगे, तब आप इसमें से धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करते हुए आप मार्केट में ऊपर आप जा सकते हो। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया दोस्तों कि प्रॉफिट बुकिंग भी आपको नीचे के लॉट्स पे बुक कर करना है। जैसे 30% गिरा है, तो आप समझ के चलो कि 30% इस पे रिटर्न भी आपको बनेंगे, बशर्ते आपको
पेशेंस से मार्केट में रुकना आना चाहिए। तो इस बात को इससे आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे स्ट्रैटेजी आपको क्या मिल गई कि पहले तो मार्केट को कवर कैसे करेंगे। अपने फंड्स को आप 3 पार्ट में बाँटो। 3 पार्ट में बाँटने के बाद जो ईटीएफ जितना करेक्ट होता है, उसका अलग-अलग रूल है और आईटी भी 10% का करेक्शन है, तो यहाँ 10% का वेट करना है। उसके बाद अपने लॉट्स लगाने हैं। नीचे वाले लॉट्स को आप पेशेंटली वेट करो। पेशेंस रखो उसमें कि यहाँ जितना उसमें गिरावट हुई है, उतना रिटर्न देने की क्षमता है मार्केट में। उससे ऊपर ही जाएगा, न्यू टॉप हाई बनाएगा। तो ये मान के चलें और मार्केट में ईज़िली और आराम से काम करें। इससे क्या है कि आप मार्केट को पूरी तरह से कवर करोगे, आप पूरी तरह से एन्जॉय करोगे। अब आप समझिए कि अगर नीचे का लॉट आप यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करते हो और यहाँ पे आप देख रहे हो कि 30% यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट बन रहा है। तो जब आप मार्केट में फिर से करेक्शन आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आप क्लियर समझ सकते हो कि यहाँ पे आप धीरे-धीरे बुक करते आ रहे हो, आपके अभी भी लॉट्स बचे रहेंगे और वहाँ पे आप फुल लॉट को एन्जॉय करते हुए मार्केट में करेक्शन का वेट करोगे, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट करेक्ट होता है और मार्केट के करेक्ट होने का आपको इंतज़ार करना है और ये इंडिकेशन आपको हमारे द्वारा मार्केट में टाइम टाइम मिलती रहती है। इस तरह से आप काम करके मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आई थिंक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे